This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। तो हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो खत्म कर चुके हैं और अपना सेकंड चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ना शुरू कर दिया था। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो चलिए करते हैं क्लास को शुरू। आज को जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बीजीय व्यंजक को कैसे बनाया जाता है, कैसे ये बनता है। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि बीजीय व्यंजक कैसा दिखता है, क्या क्या उसमें होता है। तो देखो उसमें क्या क्या चीजें होती थी। एक उसमें चर होता था। चर मतलब इंग्लिश के अल्फाबेट, कोई भी ABCD से लेकर के XYZ तक कुछ भी आप उसमें लिख सकते हो। और दूसरी चीज उसमें जो होती थी वो होते थे अचर, ठीक है, मतलब कोई सी भी संख्या। और तीसरी चीज जो होती थी, तो उनके बीच में संक्रिया होनी जरूरी है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो या गुणा हो या भाग हो, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? तो इनको हम कहते हैं संक्रिया। उसमें तीन चीजें होंगी, चर, अचर और संक्रिया, उसको हम कहेंगे बीजीय व्यंजक। पर अब हम इस बात का पता लगाएंगे कि ये जो बीजीय व्यंजक यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये बन कैसे रहा है। तो इसमें होता क्या है, जब कोई ऐसी चीज होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। मान लो मैंने कहा कि मेरे पास सेब है, ठीक है, पर आपको नहीं पता कितने हैं। तो आप क्या करोगे? तो आप मान लोगे कि मेरे पास X सेब है या Y सेब है या Z सेब है, ठीक है। तो ये हम खुद एज्यूम कर लेते हैं, इनको हम मान लेते हैं। तो जब भी कोई अज्ञात चीज होगी, अज्ञात कोई चीज होगी जिसके बारे में हमें नहीं पता होगा, उसको हम इंग्लिश के अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन क्वेश्चंस के कारण ही बीजीय व्यंजक बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ हम देखेंगे यहाँ पर, जो आपको 9th में शायद अभी उतने काम नहीं आ रहा होगा, लेकिन 10th में पूरे की पूरी प्रश्नावली जो है वो इसी पर बेस्ड है। अगर आपने ये सीख लिया कि कैसे कैसे बनाना है, तो आपको कभी भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज के इस टॉपिक को शुरू। तो पहला आपके पास जो ऐसे वाक्य होंगे, ठीक है, आपको जो है वो क्वेश्चन किस रूप में आएगा? तो क्वेश्चन आपको हमेशा वाक्यों के रूप में आएगा, जैसे वाक्य आपको हिंदी में होते थे। बेटा आवाज कट कट गई तो क्लास को एक बार लेफ्ट करो, वही इसका सोल्यूशन है। क्लास को लेफ्ट करके अपना डेटा ऑफ करके ऑन करो, वही इसका सोल्यूशन है। उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, ठीक है। नेटवर्क का इशू हो सकता है। तो देखो प्रश्न जो आपका होगा वो वाक्य के रूप में होगा। आपने इस वाक्य को चेंज करके इसका व्यंजक बनाना है। तो पहला तो बिल्कुल सिंपल है, ये कह रहे हैं कि Y में 5 जोड़ो। तो बताइए इसका व्यंजक क्या बनेगा? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, आप इसको दोनों तरह से लिख सकते हो। आप ये कह रहे हैं कि Y में 5 को जोड़ो, तो Y जमा में 5, ठीक है। आप इसको अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 जमा में Y। क्यों? क्योंकि अगर मान लो Y की जगह पर 1 होता, मानना है, पक्का मुझे भी नहीं पता इसके पीछे कौन है, पर मैं बस इसको मान रही हूं। तो 1 जमा 5 करूं या फिर 5 जमा 1 करूं, दोनों में क्या आएगा? दोनों में आंसर जो है वो 6 ही आएगा। इसलिए जमा के केस में, सिर्फ जमा के केस में आप इनको ऐसे आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है, आगे पीछे इनको आप लिख सकते हो। लेकिन माइनस के केस में ऐसा कभी मत करना। जिन बच्चों ने अभी क्लास को ज्वाइन किया है, एक बार मैं फिर से बता दूं, हम पढ़ रहे हैं कि बीजीय व्यंजक को कैसे बनाया जाता है। अगर आप लोग लास्ट क्लास में नहीं थे प्रेजेंट, तो बीजीय व्यंजक क्या होता है ये सब कुछ हम मतलब पहले पढ़ चुके हैं। उसकी आप रिकॉर्डिंग देख लेना और फिर अपना कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब देखिए, जमा वाला तो हमने पढ़ लिया कि उसको आगे पीछे जैसे मर्जी करके लिख लो। लेकिन जब बात माइनस की आती है, घटाने की आती है, तो यहाँ पर बेटा चलो, Y में से 10 को घटाएं, तो बताओ फटाफट से। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन इसके लिए जो बच्चे डाउट में रहते हैं उनके लिए बिल्कुल सिंपल सा मैंने यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक बना ली है, जिससे आप कभी भी गलत नहीं करोगे, ठीक है, कभी भी आप इसमें से गलत नहीं करोगे। तो क्या करना है, जिसमें से घटाना हो, इस रूल को आप अपनी कॉपी पे लिख लो फटाफट से। जिसमें से घटाना हो उसको हमेशा पहले लिखा जाएगा, ठीक है। आपको जिसमें से भी घटाने के लिए कहा जा रहा है उसको हमेशा पहले लिखना है, और फिर माइनस का साइन लगा लो। क्यों? क्योंकि माइनस करना है, घटाना है।
और उसके बाद किसको लिखना है, तो जिसको भी घटाने के लिए कहा गया है, ठीक है। जिसमें से घटाना है उसको पहले लिखना है, और जिसको घटाना है, जिसको भी घटाना है उसको हमेशा माइनस के बाद आपने लिखना है। तो ये रूल अपने कॉपी पे लिख लिया तो फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए, यहां से लेकर के यहां तक। अगर आप सभी बच्चों ने लिख लिया तो वाई यस टाइप कर, मैम। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे आप कभी भी माइनस वाली चीजें गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटाने जा रही हूं अभी। जिसमें से भी घटाना हो उसको पहले लिखो, और जिसको भी घटा रहे हैं उसको बाद में लिखो, सिंपल। तो देखो ये कह रहे हैं कि y में से 10 को घटाएं। अभी अभी हमने रूल पढ़ा कि जिसमें से घटाना है, किसमें से घटाने को बोल रहे हैं कि y में से घटाओ। तो y में से घटाना है तो y को हम लिख लेंगे पहले, तो y मैंने पहले लिख लिया। किसको घटाना है, तो 10 को घटाना है, इस 10 को कह रहे हैं कि इस 10 को घटाओ, तो इसको हम लिख लेंगे माइनस के बाद में, ठीक है। तो y माइनस 10 इज द राइट आंसर। इसको कभी भी आप 10 माइनस वाई मत लिखना, n माइनस वाई मत लिखना। क्यों, क्योंकि जैसे अभी हमने जमा में किया कि उल्टा उल्टा करके हम लिख सकते हैं, माइनस में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, मान लो यहाँ पर y की जगह पे 5 है, मानना है नहीं, लेकिन हम इसको मान रहे हैं। तो 5 माइनस 10 करोगे या 10 माइनस 5 करोगे तो क्या आपका उत्तर हमेशा एक जैसा आएगा, बताएं जरा। क्या आपका आंसर सेम आ रहा है? 5 माइनस 10 करो, फिर 10 माइनस 5 करो। नहीं, क्योंकि इसका आंसर आएगा जमा का 5 और इसका माइनस का 5, ठीक है। तो इन दोनों के उत्तर कभी भी एक जैसे नहीं होते, इसलिए कभी भी माइनस वाले को ऐसे आगे पीछे करके आप नहीं लिखेंगे। जमा में चलेगा लेकिन माइनस में नहीं, ठीक है। तो करते हैं इस अगला क्वेश्चन अपना, देखते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। यहां पर आपको कहा गया है कि 100 में से x को घटाइए। तो कौन आगे आएगा, कौन पीछे आएगा, सभी अपने चैट बॉक्स में फटाफट से अपना आंसर लिखें। 100 माइनस में x। 100 माइनस, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 100 माइनस में x। क्यों, क्योंकि 100 में से 100 में से घटाना है, और जिसमें से घटाते हैं उसको हमेशा पहले लिखते हैं, और जिसको घटाते हैं उसको हमेशा बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो बस एक मिनट मुझे इसको इरेज करने दें, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो जिसमें से घटाना था कौन था, वो था हमारा 100, क्योंकि 100 में से घटा रहे हैं तो 100 पहले लिखा जाएगा, माइनस का साइन। किसको घटा रहे हैं, तो इस x को हम घटा रहे हैं, तो 100 माइनस x, ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। अब बताएं, घटाने में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो अभी के अभी पूछे, क्योंकि इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं रहना है। बस वो वाला रूल याद रखो, हाँ, जिसमें से घटाना है पहले, जिसको घटाना है बाद में। हाँ जी, मैम को फिर से रिपीट करना। ठीक है। तो एक बार मैं वो रूल फिर से यहाँ पर लिख लेती हूँ। देखो, क्वेश्चन हमारा था कि माइक ऑफ करें, y में से 10 को घटाएं या फिर y में से 10 घटाएं, ऐसा भी आपको लिखा हो सकता है। जरूरी नहीं कि को लिखा ही गया हो, लेकिन आपने खुद एज्यूम कर लेना है कि यहाँ पर को लिखा है, या फिर बस आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन देख के। तो रूल याद रखो, बस रूल एक बार आपको समझ आ गया तो आपको क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा कि जिसमें से घटाना है, ठीक है, जिसमें से भी घटाना हो, कितने में से घटाने को ये कह रहे हैं, तो उसके आगे में से लिखा गया होगा। तो y में से घटाने को कह रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर जिसमें से घटाना है उसको पहले लिखना है और माइनस का साइन, और उसके बाद क्या लिखना है, तो जिसको भी घटाना है, जिसको भी घटाने के लिए कहा गया है, ठीक है, जिसको घटाना है। तो देखिए यहाँ पर y में से 10 को घटाएं, y में से, किसमें से, तो y में से, जिसमें से घटा रहे हैं पहले लिखो, फिर माइनस का साइन। किसको घटा रहे हैं, 10 को घटा रहे हैं, तो 10 आ जाएगा बाद में, ठीक है। वैसे यहां पर था 100 में से x घटाओ, तो पहले आ जाएगा 100, क्योंकि 100 में से घटा रहे हैं, माइनस का साइन। किसको घटाना है, x को, तो 100 माइनस x, ठीक है। तो ये इसका रूल था। अभी कोई डाउट है तो पूछे किसी भी बच्चे को। बस ये रूल मैं कह रही हूँ, बस ये रूल आपको समझ आ गया ना, तो आपको माइनस में कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर बढ़ते हैं आगे। आगे बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चल
ठीक है, अब 3 तरह के सवाल हैं जिसमें आप कंफ्यूज रहते हो। तो पहला सवाल है कि 10 में z गुणा करें। ठीक है, 10 में आपने जो है वो z को गुणा करना है। तो मैम बिल्कुल सिंपल 10z। ठीक है, 10z, वेरी गुड। तो 10 लिख लीजिए, गुणा का निशान और z। ठीक है, चलो यहां तक इसको लिख लिया। आगे बताएं, अगला 10 में z को जोड़े। 10z। 10 प्लस z। 10 प्लस z। 10 में z को घटाएं या फिर 10 में से z को घटाएं। किसमें माइनस से z। घटा रहे हैं, किसको घटा रहे हैं, ध्यान से लिखिएगा। 10 को z, 10 में से z को घटा दें। हाँ, 10 में से 10 माइनस z, क्योंकि 10 में से घटाना है तो पहले 10 आ जाएगा। किसको घटा रहे हैं, z को घटा रहे हैं, तो z बाद में आ जाएगा। अब देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, वो जो है 10 जमा z को ऐसे 10z लिख लेते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि 10 और z को जब हम जमा करेंगे तो इसका कोई आंसर आएगा ही नहीं। ये खुद में ही एक आंसर है। ये जो पूरी चीज यहाँ लिखी गई है, एक मिनट, ये जो पूरी चीज यहाँ पर लिखी गई है ये खुद में ही एक आंसर है। इसको आप और आगे जमा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 10, देखो 10 एक अंक है और z एक इंग्लिश का अल्फाबेट है। अब ये दोनों आपस में कैसे जमा होंगे, अगर यहाँ पर कोई अंक होता तो बेशक हम इनको जमा करते, पर अभी आप इनको जमा नहीं करोगे। कब जमा होगा, कैसे जमा होगा, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं उसको डिटेल में नहीं बताऊंगी। अभी के लिए बस इतना याद रखें कि 10 और z आपस में जमा नहीं होंगे और आप इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते। ठीक है, इसका फाइनल आंसर इतने का इतना ही रहेगा। मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, और माइनस में भी आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ बच्चे इसको लिख लेते हैं 10z है मतलब कि 11z बन जाएगा, तो बच्चों बिल्कुल गलत है, जमा होगा ही नहीं। जैसा लिखा है वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, और माइनस में भी वही होगा, 10 माइनस z है तो 10 माइनस z ही रहेगा, इसको भी आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो बात कर लेते हैं गुणा की, कि जब आप गुणा करोगे तो कैसा आप इसको लिख सकते हो। सिर्फ गुणा के केस में ऐसा होता है, बाकी किसी केस में ऐसा नहीं होता। तो इसको हम लिख सकते हैं 10z। ठीक है, जब भी किसी अचर और चर के बीच में कोई निशान, कोई संक्रिया आपको नजर नहीं आती है, बेटा माइक ऑफ करें। हाँ मुस्कान बेटा माइक ऑफ रखें, आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है तो थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है क्लास में। ठीक है, चलिए। तो जब आपको इन दोनों के बीच में कोई संक्रिया नजर नहीं आएगी तो इसका मतलब ये डेफिनेटली गुणा हो रहे होंगे। तो कभी आपको पूछा जाए गुणा करो तो गुणा में आप इनको ऐसे साथ साथ लिख सकते हो, लेकिन जमा और माइनस में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज सभी को समझ आ गई तो वाई टाइप कर दीजिए। सिर्फ गुणा में आप इनको ऐसे चिपका के साथ में लिख सकते हो, बाकी किसी में नहीं लिख सकते। इतनी सी बात थी, सिंपल सी, कि गुणा में ऐसे लिखेंगे, बाकी जगह ऐसा नहीं कर सकते। तो चलिए बताइए फटाफट से एक क्वेश्चन। -5 को y से गुणा कीजिए। -5 को y से गुणा कीजिए। मैम -5y। ठीक है, -5 साइन इसके साथ रहेगा, साइन को हम नहीं भूलेंगे, माइनस है तो माइनस का माइनस रहेगा। गुणा में y, ऐसे आप इसको लिख सकते हो, और आगे भी आप इसको कैसे लिख सकते हो, तो -5y। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर होता है कि -5 को y से जोड़ो तो आता -5 जमा y, तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करते, ये यहीं पर खत्म हो जाता, मतलब ये हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो बस यही था, मैंने आपको गुणा के बारे में बताना था कि गुणा को हम कैसे लिख सकते हैं, बाकी केसेस में हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो, k को -15 से गुणा करें और गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है, जो भी गुणा करके आपका आंसर आएगा। अब ये आंसर तो कुछ आएगा नहीं, यस मैम। आंसर तो अभी आएगा नहीं कुछ भी हमें, मैम है ना। हाँ जी, मैम जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो सोल्व करवा दोगे? बेटा उनको तो अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, अभी हम जो अवंती की तरफ से पढ़ते हैं उसी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखें, के को जो है वो 15 से -15 से गुणा करो और गुणनफल में से, तो घटाने का नियम फिर से यहाँ पर लगेगा, गुणनफल में से 100 को घटाएं। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे।
पहली चीज जो आपको यहाँ पर बताई गई है वो क्या कहा गया है कि k को 15 से गुणा करे। तो जल्दी नहीं करनी है, क्वेश्चन को दो हिस्सों में तोड़ दो, पहली चीज कर लो। पहली चीज क्या कहती है कि k को -15 से गुणा करो। तो कर दो भाई गुणा इसको -15 से। -15 की गुणा k में जब मैंने कर दी तो मेरे पास आंसर में आया -15 k। ठीक है, ये मेरा आंसर आया। और आंसर को ही गुणनफल कहा जाता है। आंसर को ही हम क्या कहते हैं? गुणनफल। पहला काम हमने अपना कर लिया है, हमने जो है वो इसको इससे गुणा करके अपना गुणनफल निकाल लिया है। अब ये कह रहे हैं कि इस गुणनफल में से 100 को घटाएं। तो बताइए पहले किसको लिखेंगे आप? 100 को लिखोगे माइनस या गुणनफल को? ठीक है, वेरी गुड। हम पहले गुणनफल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जिसमें से घटाना है उसको पहले लिखो, जिसको घटाना है उसको बाद में लिखो, सिंपल। तो -15 के और घटाना है तो एक और -100। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आ चुका है। इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है तो पूछे। नो छोटे से छोटा डाउट है तो पूछे, मन में कोई डाउट नहीं रखना है, क्योंकि पोल सेक्शन में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी बेटा बोले। मैम ठीक फिर है, इसको घटाया कैसे? हाँ ये घटेगा ही नहीं ना, वही तो बात है, ये घटेगा ही नहीं। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है, बस यही हमारा आंसर था, हो गया। ये आगे सॉल्व होगा ही नहीं, इसको हम इतने का इतना ही लिखेंगे। ठीक है, और कहा था कि गुणनफल में से घटाओ, तो हमने इसको लिखा पहले क्योंकि ये गुणनफल था, इसमें से घटाना था, तो ये चीज आ गई पहले, और माइनस का 100। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप करके मुझे बताएंगे और अपनी कॉपी मुझे दिखाएंगे सभी बच्चे, ठीक है। चलो, x में 4 जोड़ें तथा योग में से 9 को घटाएं। अब इस योग का मतलब क्या है? तो योग का मतलब वो है जो व्यंजक आपका बनेगा जब आप x में 4 को जोड़ोगे, वो वाला जो व्यंजक आपका बनेगा उसको आप कहोगे उसका योग। गुणा का जो आता है उसको बोलते हैं गुणनफल, जमा का जो आता है उसको बोलते हैं योग। ठीक है, तो पहले तो x में 4 को जोड़ो, फिर उस योग में से 9 को घटा दो। बताएं अपना अपना आंसर फटाफट से। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ज्योति एंड खुशी, ठीक है, अभी इनका आंसर आ चुका है, बिल्कुल ठीक है वो आंसर। बाकी बच्चे भी बताएं अपना अपना आंसर। x को 4 में जोड़ो और उस योग में से 9 को घटा दो। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहो तो ये थोड़ा सा और सॉल्व भी हो सकता है, अगर आप चाहें तो। ऐसे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और हल ये हो सकता है ना। तो कोशिश करें इसके आगे भी इसको थोड़ा सा हल करने की। 9x -36 नहीं, कौन था मम्मी खाती? गुणा नहीं हो रहा है ना वो, उसको ब्रैकेट को ऐसे ही हटा दो, वो गुणा नहीं होगा। मम्मी x फिर सीख लो कि भी अच्छी बात है। x + 4 - 9। हाजिरी लगानी जरूरी, पढ़ना जरूरी। x -5 बेटा जो भी दिनेश राज है अपना माइक ऑफ करें। हाँ x - 5, ठीक है, ऐसा भी इसका आंसर आ सकता है। ये आपकी इच्छा है, आप इसको आगे सॉल्व करो या ना करो, जरूरी नहीं है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि आगे बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो फटाफट से इसको सॉल्व करके फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो आपको कहा गया था कि x में 4 को जोड़ो, तो इसमें भी 2 स्टेप है ना, 2 आपको काम यहाँ पर दिए गए हैं कि पहले जोड़ो फिर घटाओ। तो तोड़ दो इसको 2 पार्ट में। पहले बस यहाँ तक करो कि x में 4 को हमने जोड़ना है, सिर्फ इतना ही करो। तो यहाँ पर लिख लीजिए x + 4, x में 4 को जोड़ दिया। उसके बाद इस योग में, योग का मतलब क्या होता है? ये जो आपके पास आंसर आया इसी को आंसर बोलेंगे, क्योंकि आगे तो सॉल्व होगा नहीं। तो अब इसमें से 9 को घटा दो, जिसमें से घटाना है वो उसको आगे लिखते हैं, जिसको घटाना है उसको बाद में लिखते हैं। तो माइनस, ठीक है, x + 4 - का 9, ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप इसको यहां तक रखना चाहो तो यहां तक भी रख सकते हो, आगे सॉल्व करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो, तो आ जाएगा x - 5। क्यों? क्योंकि इसको और इसको हम हल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये दोनों ही संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं हैं। संख्याएं आपस में कैंसिल हो सकती हैं, सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन संख्या और इंग्लिश के ये अल्फाबेट ये आपस में हल नहीं होंगे। कब हल होंगे? तो कुछ केसेस होते हैं, स्पेशल केसेस, तभी ऐसा पॉसिबल होता है। तो बस इसका आंसर ये भी है और ये भी है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अभी बताएं
इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट किसी को, स्पेशली घटाने में, क्योंकि आपको अभी ऐसा क्वेश्चन पोल में आएगा। तो चलो फटाफट से बस एक लास्ट क्वेश्चन मुझे करके बता दो आप। 15 को एल में से घटाएं। चलिए 15 को L एल में minus से, 15 ठीक है, L-15। क्यों? क्योंकि जिसमें से घटाना है उसको पहले लिखेंगे और को घटाना है उसको बाद में। माइक ऑफ करें अभी के लिए, माइक ऑफ करें, मेरी बात सुन ले ध्यान से। जिसमें से घटाना है उसको पहले लिखेंगे और जिसको घटाना है उसको बाद में लिखेंगे। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। देखो अभी एक बच्चे ने गलत कर दिया, प्रदीप आपने गलत किया बेटा। 15 माइनस एल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ध्यान से सुने, रूल जो आपको बताया गया है कि जिसमें से भी घटाना होता है, ऐसे इसका ऑर्डर मत देखो, किसमें से किसको घटा रहे हैं वो देखो, ठीक है। तो जिसमें से घटाना है, किसमें से घटाने को बोल रहे हैं? एल में से, तो वो हमेशा आगे लिखा जाता है और जिसको घटाना है वो हमेशा बाद में लिखा जाता है, ठीक है। तो अभी कर लेते हैं एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में और फिर बढ़ते हैं आगे। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स होने वाला है बच्चों ऑफ। ध्यान दे, वो क्वेश्चन भी शायद घटाने वाला ही हो सकता है, तो बिल्कुल ध्यान रखें। जिसमें से घटाना होगा उसको पहले लिखना है और जिसको घटाना होगा उसको बाद में। चलिए, निम्न के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वाक्य क्या है। तो आपका जो सेंटेंस, जो वाक्य है वो कुछ इस तरह का है कि वाई को, इस मैम वाई कॉल को, बेटा पहले कॉल क्वेश्चन नहीं सुने, है। क्वेश्चन सुने। वाई को 5 में से घटाना। पहले क्वेश्चन को सुन लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, अपनी कॉपी पे इसका व्यंजक बना लो, उसके बाद पोल में आंसर देना है। जल्दबाजी और लापरवाही में गलत ना करें। ध्यान से एक बार फिर सवाल मेरा सुन ले। इस वाई को 5 में से घटाना है, ठीक है। तो पोल आपके सामने अभी ऑन हो चुका है, जाए और अपना आंसर वहां पर दे दें। जो भी आंसर देता जाएगा अपना हैंड रेज करते जाना। मोनिका, महेश, ज्योति एंड खुशी, प्रदीप, कुमुद, पूजा, कोको राजपूत जी के नाम से मीनाक्षी है या फिर मुस्कान है? मीना। मीनाक्षी है, ठीक है। और पायल ने भी आंसर दे दिया है, कुमुद ने दे यस दिया मैम, है, दिव्या मीनाक्षी। ने दे दिया, ठीक है, कपिल ने दे दिया है, वंदना ने आंसर दे दिया है और प्रिया ने आंसर दे दिया है। कैमरा ऑफ रखे बेटा अभी, पूजा। तो 12 बच्चे आंसर दे चुके हैं और जिसमें से 8 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन 5 बच्चों ने अभी आंसर गलत किया है। तो देखिए ध्यान से अपना आंसर करें, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल ध्यान से। अच्छा नहीं, उल्टा है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ ठीक है, ठीक है। 8 बच्चों के आंसर ठीक है, वेरी गुड। देखो कोई भी डाउट है तो पूछा करें, डाउट नहीं पूछोगे तो गलत आपका आंसर हो जाता है। तो अभी 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के गलत हैं, 8 बच्चों के ठीक है। तो जिन 7 बच्चों के आंसर गलत हैं, प्लीज बच्चों अपने डाउट्स मुझसे जरूर जरूर पूछें, ठीक है। क्लास में भी हमारे पास हैं 18 बच्चे, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के सही हैं लेकिन 7 बच्चों के गलत हैं। क्लास में हमारे पास 18 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो 2 बच्चे जो इन्होंने आंसर नहीं किया, प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके कर दें और जिन्होंने कर दिया है वो अपना हैंड रेज ही रखे। प्रदीप, महेश, मोनिका, मीनाक्षी, कुमुद, ज्योति एंड खुशी, पूजा, कपिल, पायल, दिव्या, वंदना, प्रिया, नितिन और एक और नाम से प्रदीप। तो जिन्होंने आंसर नहीं किया आंसर दे दीजिए। आंसर दे दिया तो हैंड रेज करो। संतराम जी के नाम से जय बेटा अपना आंसर दे दीजिए और दीपक जी के नाम से बेटा आप भी अपना आंसर दे दीजिए। आप 2 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर अभी तक नहीं किया है। चलो तो करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ाते हैं क्लास को आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल आपका हो चुका है एंड और 7 बच्चों का अभी तक गलत है। बताएं चैट बॉक्स में अपना आंसर बताएं। सर ठीक है,
तो एक बार फिर से मैं रूल लिख रही हूँ, जो 7 बच्चों का गलत हुआ है बच्चों, रूल ध्यान से देखें, इतना इजी रूल है। अगर आप उस रूल को नहीं अपनी कॉपी पे लिखोगे तो आप हमेशा ही घटाने में कंफ्यूज रहोगे। बस एक बार थोड़ी सी मतलब कोशिश करें, इसको अपनी कॉपी पे जरूर नोट करें। जिसमें से घटाना हो, बिल्कुल सिंपल रूल है ये आपको कोई वैसे बताएगा नहीं, आपको बस इतना बताया जाएगा कि खुद देख के समझो। ऐसा नहीं होता, कभी कभी हम नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने ये रूल खुद से बनाया है। तो इसलिए इसको एक बार कॉपी पे जरूर लिख लो। जिसमें से घटाना हो उसको हमेशा पहले लिखते हैं, और जिसको भी घटाना हो, जिसको घटाना हो उसको हमेशा बाद में लिखते हैं। तो देखिए यहां पर ये कह रहे थे कि इस y को, y के साथ को लगा है, तो इसका मतलब इस y को हमने घटाना है। किसको घटाना है? y को घटाना है। किसमें से? 5 में से। 5 में से घटाना था, तो कौन पहले लिखा जाएगा? तो पहले हम 5 लिखेंगे, ठीक है, पहले आएगा 5, क्योंकि 5 में से घटाना है। फिर माइनस का साइन, किसको घटा रहे हैं? तो इस y को घटाना है, तो y आएगा बाद में। तो 5 माइनस वाई इज द राइट आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए पे है। लेकिन बहुत से बच्चों ने किसको ऑप्शन अपना चूज किया, तो मैं आपको बता देती हूँ वो भी कि किस ऑप्शन को बाकी बच्चों ने माना था। तो 4 बच्चों ने ऑप्शन सी को टिक किया, 2 बच्चों ने ऑप्शन बी को, और 1 बच्चे ने ऑप्शन डी को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है। बी भी नहीं है क्योंकि ये गुणा हो रहा है यहाँ पर, और डी तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें माइनस का साइन वाई के साथ आ चुका है। ठीक है, तो अब बताएं, अब इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है तो पूछें, जिनका गलत हुआ, अगर आप बच्चों का कोई भी डाउट है तो अभी के अभी मुझसे पूछें। और इसको कॉपी पे जरूर लिख लें कि जिसमें से भी घटाते हैं उसमें से हमेशा माइनस करना होता है जिसको भी घटाना हो। ठीक है, चलिए तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये जो आपका सेकंड चैप्टर है ये फर्स्ट चैप्टर जितना इजी नहीं रहेगा। ठीक है, इसका लेवल जो है वो हर दिन बढ़ता जाएगा, हर दिन इसमें क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा हाई होता जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से क्लासेस को अटेंड करें, ध्यान से सुना करें। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अभी आपके सामने आने वाला है एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में ही। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपने क्वेश्चन को। चलो, आपको यहाँ पर कहा है कि इसके लिए एक बीजीय व्यंजक आपने लिखना है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुने, मैं यहाँ पर आपको लिख के बताती हूँ। 2 चीजें आपको यहाँ पर 2 काम दिए गए हैं। पहला काम क्या है कि ये जो आपका m है, इस m को माइनस के 5 से, मैं ब्रैकेट लगा रही हूं इसमें, ठीक है, ताकि आपको दिखे माइनस का 5 है, माइनस के 5 से गुणा करो। पहला काम कह रहे हैं कि ऐसा करो। और पहले ऑप्शन मत देखना, ऑप्शन को तो आप भूल जाओ, पहले अपना आंसर निकालना, उसके बाद ऑप्शन देखना। पहले ऑप्शन देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। m को इस माइनस के 5 से गुणा करो और प्राप्त गुणनफल, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि गुणनफल क्या होता है। जो भी गुणा करके हमारे पास चीज आएगी उसको हम कह देते हैं उसका गुणनफल। और उस प्राप्त गुणनफल में से, उस गुणनफल में से जो है आपने इस 4 को घटाना है। ठीक है, 4 को घटाओ। एक बार फिर से क्वेश्चन सुने, उसके बाद आपको पोल में बता दूंगी। पहले क्वेश्चन ध्यान से सुन लो। m को माइनस के 5 से गुणा करो और जो भी आंसर आएगा, जो भी गुणनफल आएगा, उसमें से 4 को घटाओ। चलिए करें इसे सॉल्व। पहले खुद सॉल्व करो, उसके बाद ऑप्शन देखना। पहले ऑप्शन देखोगे तो आपको लगेगा ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, सारे ही सही है ना। तो पहले खुद सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपके लिए ओपन हो चुका है। चार बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चों के सही, 2 बच्चों के गलत। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चों के सही हैं, 2 बच्चों के गलत। हैंड डाउन करके फिर से रेज करो। सबके हैंड पहले से रेज है ना, तो जो आंसर देता जा रहा है हैंड डाउन करके रेज। प्रदीप, दिव्या, प्रिया, मोनिका, कुमुद, वंदना, मीनाक्षी, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। महेश, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और नितिन, बारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 9 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन 3 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। तो क्या गलती रही होगी, कैसे आपने किया होगा, देखते हैं उसको थोड़ी देर में। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो इससे ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व करना ही छोड़ दे, है ना। क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना है, गलत तो सही तो चलता रहता है।
हाँ, तो 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए। m को माइनस के 5 से गुणा करो और जो उसका गुणनफल आएगा, जो उसका आंसर आएगा, उसमें से 4 को घटा देना। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। पायल ने शायद भी आंसर दिया। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन अभी 4 बच्चों के गलत हैं और 10 बच्चों के ठीक है। पर पीछे से देखो, पिछले क्वेश्चन से ज्यादा के ठीक हुए, तो इसका मतलब इंप्रूवमेंट हुई। ठीक है, तो ऐसे एक एक क्वेश्चन से हमें इंप्रूवमेंट का पता भी चलता है। चलिए फटाफट से अपना आंसर दीजिए। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो करते हैं यहाँ पर 10 सेकंड का वेट, क्योंकि बहुत से बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया, प्लीज बच्चों 10 सेकंड में अपना आंसर पोल में दे दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल आपका हो चुका है एंड, और बहुत अच्छे। 10 बच्चों का बिल्कुल ठीक है। 14 में से 4 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया, कोई बात नहीं। सीखें, देखें यहाँ पर कहाँ गलती हुई होगी, क्या गलती हुई होगी। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर आपको 2 काम कहे गए थे, तो हमने क्या क्या करना है, एक एक करके करना है। पहले हम m को माइनस के 5 से गुणा करेंगे। पहले हम सिर्फ इसको ही करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। पहली चीज कर लीजिए, हाँ, m को -5 से गुणा कर लीजिए। तो m गुणा -5 कर लो, या -5 गुणा m कर लो, क्योंकि सभी को पता है कि 2 तिया करो या 3 दूनी करो, आंसर तो हमेशा 6 ही आएगा। तो जमा और गुणा में आप इनको आगे पीछे लिख सकते हो, घटाने और भाग में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो पहला जब हम इनको गुणा किया तो आंसर आया -5m। क्यों? क्योंकि इन दोनों को गुणा करना था, कर दिया गुणा, -5m। अब इस गुणनफल, इसको ही हम गुणनफल कहते हैं। जो आंसर हमारे पास आया, इसको ही हम कहते हैं गुणनफल। इस गुणनफल में से हमने 4 को माइनस करना है। तो गुणनफल को पहले लिखेंगे, माइनस का साइन, 4 को बाद में लिखेंगे। तो हमारे पास आंसर आ चुका है -5m और -4। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 10 बच्चों का बिल्कुल ठीक था, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, तो अभी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछे, किसी भी बच्चे का कोई डाउट है जिनका गलत हुआ, या जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, तो अपने डाउट्स आप खुद पूछ लिया करें। ठीक है, बार बार मैं आपको कहती हूँ कि पूछा कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी, सॉरी सी नहीं, डी राइट आंसर। आंसर हाँ, डी। चलो, तो अभी हमने छोटे छोटे से टॉपिक किए थे, अब हम करेंगे थोड़े लंबे लंबे से वाक्य। पहले बिल्कुल सिंपल सा वाक्य था कि ऐसा ऐसा करो और ऐसा आपका आंसर आ जाएगा। अब हम थोड़े लंबे से वाक्य करने वाले हैं, तो इसको कहते हैं कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना। अब ये कथन क्या होते हैं? तो कथन वो चीजें होती हैं जो हम कहते हैं। हमने कोई बात कही तो हमारा कथन हो गया। ठीक है, तो अब उन बातों को, आपको कुछ बातें बताई जाएगी, उन बातों को आपने व्यंजक में बदलना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको यहाँ पर एक बात बताई जा रही है कि एक सीता है और एक राधा है। ठीक है, 2 लड़कियां हैं, इनके बीच में क्या हुआ? तो सीता राधा से 3 वर्ष बड़ी है। एक लड़की सीता है, एक लड़की राधा है। जो सीता है वो बड़ी है, कितने साल? 3 साल। किससे बड़ी है? राधा से। ठीक है, राधा से बड़ी है सीता, कितने साल बड़ी है? तो 3 साल बड़ी है। जैसे आपके भाई बहन आपसे बड़े या छोटे होते हैं, वैसे ही सीता और राधा भी आपस में छोटे बड़े हैं। तो अगर राधा की उम्र ई वर्ष है, कितनी वर्ष है? राधा की उम्र अगर ई वर्ष है, तो बताइए सीता की उम्र कितनी होगी? तो इन क्वेश्चन में भी बच्चे क्वेश्चन देख के डर जाते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए। तो डरना बिल्कुल नहीं है, आपको जो भी चीजें बताई जाएगी, जो भी स्टेप्स बताए जाएंगे, उनको फॉलो करो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 इसमें है कि जो भी दिया गया हो, एक्स नहीं बेटा, एक्स तो है ही नहीं, ई है, तो एक्स नहीं आप ले सकते, आपको ई ही लेना पड़ेगा जब क्वेश्चन में ई है। तो ठीक है, आपको क्या क्या चीजें दी गई है? तो पहली चीज तो आपको, जिसका भी आपको इंग्लिश का अल्फाबेट दिया जाए, ठीक है, अब आपका आंसर ठीक है, उसको सबसे पहले लिखना है। जैसे आपको एक इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है कि जो राधा है, राधा की उम्र ई वर्ष है। अगर यहाँ पर सीता लिखा होता कि सीता की उम्र ई वर्ष है, तो हम सीता की उम्र लिखते, पर यहाँ पे राधा की दी गई है, तो यहाँ पर राधा की उम्र हम लिखेंगे। तो पहली चीज क्या करनी है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी है उसको लिख लो। तो पहली इंफॉर्मेशन मैंने यहां से उठाई कि जो राधा है, ठीक है, राधा की जो उम्र है, राधा की उम्र बराबर है ई। ठीक है, क्यों मैंने लिखा? क्वेश्चन में दिया था, अपनी मर्जी से कुछ नहीं हम करते, क्वेश्चन में दिया गया हो वही हमने लिखना होता है।
राधा की उम्र ई वर्ष है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या दी गई है कि जो सीता है वो राधा से 3 साल बड़ी है, तो वो भी लिख लो क्योंकि ये भी क्वेश्चन में दिया गया है ना। क्या लिखेंगे हम? सीता राधा से 3 वर्ष बड़ी है। ठीक है, अब अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। दो चीजें हमने लिख ली, क्वेश्चन में दी गई थी, अपनी मर्जी से कुछ नहीं हमने किया। राधा की उम्र ई है और सीता राधा से 3 वर्ष बड़ी है, तो सीता की उम्र कितनी होगी? सीता की उम्र कितनी होगी? राधा से 3 वर्ष बड़ी। ये आप बकायदा लिख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ऐसे हिंदी में लिख लो, राधा से 3 वर्ष बड़ी। अब बताइए, राधा की उम्र से 3 वर्ष बड़ी, तो राधा की उम्र ई है और उससे 3 साल बड़ी का मतलब क्या कि उम्र में क्या होगा, जमा होगा या माइनस? प्लस प्लस प्लस, ई जमा में 3, तो ये सीता की उम्र हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। अगर आप चाहते हो कि आंसर गलत ना हो तो ऐसे इनको लिख के करें, कभी भी ऐसा ऐसा ना सोचें कि क्वेश्चन देख देख के मैं सॉल्व कर लूंगा या कर लूंगी, नहीं। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक 100% चांस नहीं रहते कि आपका आंसर ठीक ही आएगा। तो फिर से इसको समझते हैं, जो भी आपके डाउट होंगे वो मैं अभी फटाफट से क्लियर कर लेती हूँ। क्वेश्चन में बोला गया था सीता राधा से 3 साल बड़ी है, ठीक है। अगर राधा की उम्र ई वर्ष है तो सीता की उम्र क्या होगी, ये क्वेश्चन था। मैंने क्या किया, जो जो चीजें मुझे दी गई थी वो लिख ली। पहले हम उसको लिखते हैं जिसका हमें ये दिया होता है, इंग्लिश का अल्फाबेट XYZ जिसका भी दिया गया होगा उसको पहले हम लिख लेंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पर कि राधा की जो उम्र है वो ई वर्ष है। फिर मैंने लिखा कि जो सीता के बारे में क्या कह रहे हैं, राधा के बारे में तो कह रहे हैं कि ई वर्ष है, सीता के बारे में कह रहे हैं कि वो राधा से 3 साल बड़ी है। तो इसका मतलब सीता की उम्र कितने के बराबर होगी? राधा से 3 वर्ष बड़ी के बराबर। तो अगर राधा की ई है तो सीता को हम क्या करेंगे, उसकी उम्र में 3 जोड़ दो तो सीता की उम्र हमें मिल जाएगी। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछे, या सिंपल सी बात है, मैं आपको बोलूं कि मैं आपसे 3 साल बड़ी हूं, ठीक है, मैं आप सभी से 3 साल बड़ी हूं, मैं ऐसा कह रही हूं। अगर आप सभी की उम्र जो है वो अभी 12 वर्ष है तो मेरी उम्र कितनी होगी? 15 15 15। क्यों? क्योंकि आपकी उम्र में ही तो मैं 3 जोड़ूंगी ना, क्योंकि आपसे मुझे कंपेयर कर रहे हैं, मेरा कंपैरिजन आपसे हो रहा है कि आप लोग अगर 12 साल के हो और मैं आपसे 3 साल बड़ी हूं तो मेरी उम्र कितनी होगी, तो इनको जमा करके करना है। तो बस वैसे आप यहाँ पर भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो बस ये वही आपके पास यही है कि आप कितना एज्यूम करने की, इमेजिन करने की कितनी आप में क्षमता है, उस हिसाब से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अभी करते हैं एक और क्वेश्चन ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ये क्वेश्चन आप करेंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। मीनू है एक और उसका एक भाई है, तो अपने भाई से वो कितने साल छोटी है? तो भाई से वो 4 वर्ष छोटी है। अगर मीनू का भाई, अगर मीनू के भाई की उम्र, ठीक है, मीनू के भाई की उम्र एक्स है, कितनी है? एक्स है, तो बताओ मीनू की उम्र कितनी होगी? ठीक है, बहुत अच्छे। सही, अभी जितने बच्चों ने आंसर दिया है ठीक दिया है। कॉपी पेस्ट मत करना बच्चों, इससे आपका एक घाटा होगा। अगर आपको समझ आया है तो ये आंसर दो, नहीं आया तो आंसर मत दो, है ना, सिंपल सा। गलत आंसर दे दो जो भी आपके मन में है, पर कॉपी पेस्ट करोगे तो उससे ना आपका फायदा होगा ना मेरा, ना इस क्लास का। ठीक है, चलो तो फिर से लिख लेते हैं जो जो चीजें चीजें हमें यहाँ पर दी गई हैं। पहले हमें दिया गया है कि मीनू के भाई की उम्र, भाई की जो एज है, मैं इसको एज लिख लेती हूँ फटाफट से। भाई की एज एक्स है और मीनू की एज, या फिर मीनू की एज कैसे निकालेंगे हम? भाई की उम्र से, सॉरी, -4 उम्र से 4 वर्ष कम। क्यों? क्योंकि 4 साल छोटी है। तो इसको आप अगर हिंदी में लिख लो तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी ये जानने में कि प्लस करना है या माइनस। भाई की एज एक्स है और मीनू की एज है भाई की उम्र से 4 वर्ष कम, तो मतलब x-4, क्योंकि भाई की उम्र तो एक्स है ना, और एक्स से 4 कम मतलब कि एक्स में से 4 माइनस करो, सिंपल। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है तो पूछें, फटाफट से पूछें। कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हो, कोई डाउट है तो अभी के अभी मुझसे पूछ सकते हो।
ठीक है, नो मैम। एक बार ये इसका भी मैं आंसर यहाँ मिटा देती हूँ। चलिए, तो x-4 यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है और हमने भी इसका आंसर यही निकाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। राम के पास गोपाल से 15 सेब अधिक है। तो यहाँ पर आपको कंपेयर किया गया है राम और गोपाल के बीच में कि एक राम है और एक गोपाल है। राम के पास गोपाल से 15 सेब अधिक है, मतलब 15 सेब ज्यादा है। अगर गोपाल के पास, सॉरी 50 क्यों, 50 नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर m लिख लेते हैं। ठीक है, अगर गोपाल के पास m सेब है तो राम के पास कितने सेब होंगे? तो वही बात मैंने आपको कही यहाँ पर, जिसके सेब दिए हैं वो लिख लो। गोपाल के सेब दिए हैं आपको, तो गोपाल के सेब लिख लो कितने, m। ठीक है, गोपाल के सेब लिख लो m। और राम के सेब हम निकालेंगे अगर, तो राम के सेब कितने के बराबर होंगे? तो गोपाल के सेब से 15 ज्यादा। ठीक है, गोपाल के, ये क्वेश्चन में दिया है, मैं खुद से नहीं लिख रही, प्रश्न में सब कुछ दिया है। गोपाल के सेब से 15 ज्यादा। और ज्यादा का मतलब क्या होता है? जोड़ना है कि घटाना है? जोड़ना जोड़ना है। जोड़ना है। तो गोपाल के सेब m है, m से 15 ज्यादा, मतलब m में 15 को हम जोड़ेंगे, तो m से 15 ज्यादा। तो बस हमारा आंसर आ चुका है m+15। वेरी गुड। माइनस किसने लिखा है? प्रिया बेटा माइनस नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रहे, माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा है। ठीक है, इसलिए हम इसमें करेंगे प्लस। गोपाल के पास m सेब थे और राम के पास गोपाल से 15 ज्यादा थे। अगर इसके पास m है तो इसके पास होंगे m जमा में 15। बस यही था इसका सिंपल सा आंसर। कोई डाउट होगा तो आप खुद मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आगे, उसका आंसर भी आप ही देंगे। ठीक है, ये इसका आंसर आप देंगे। एक लड़का है रामू, रामू के पास 100 रुपए है। मैं पूरा नहीं लिखूंगी, सिर्फ बोल रही हूं। रामू के पास 100 रुपए है। ठीक है, उसमें से उसने किताब खरीद ली x रुपए की। किताब उसने खरीद ली कितने रुपए की? तो x रुपए की। अब आप मुझे बताएं रामू के पास कितने पैसे बचे? ये रुपीज का साइन है, इसको कुछ और मत समझना, ये रुपीज का सिंबल था। टोटल उसके पास 100 रुपए थे, है ना, कुल उसके पास 100 थे। जब हमारे पास टोटल पैसे होते हैं और जब हम उसमें से हम खर्च कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं? कुल पैसों में से खर्च किए गए पैसे को माइनस कर लेते हैं। तो इसका मतलब रामू के पास 100 रुपए थे, उसमें से वो खर्च करके आ गया x रुपए, तो 100 में से x को माइनस कर दो। और आगे ये माइनस नहीं होगा, इसको -100x मत लिखना बच्चों, ऐसा नहीं होता है। ये आंसर यहीं पर हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए तो अभी एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं पोल सेक्शन में, वहां पे भी ऐसे ही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा। मैं आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझा दूंगी, उसके बाद आपने उसको सॉल्व करना है। ये आयत वाला हम उस क्वेश्चन के बाद करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं अपना पोल सेक्शन में। चैट बॉक्स आपका हो चुका है बच्चों ऑफ, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से पहले इसको समझिए कि क्या कहा गया है। पोल आपको तभी नजर आएगा जब क्वेश्चन मैं पूरी तरह से समझा दूंगी। एक बस है और एक ट्रक है। ठीक है, एक बस है, एक ट्रक है। बस की चाल, चाल मतलब की स्पीड, कि कितनी स्पीड से वो चल रही है। जो बस की चाल है वो ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति जो प्रति घंटा है ये चाल का यूनिट होता है। तो आप सिंपल से समझ लें कि 10 ज्यादा है। ठीक है, आपको इसके उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि बस की जो चाल है वो ट्रक की चाल से 10 ज्यादा है, अधिक है। यदि आज नहीं आ ट्रक रही। की चाल, बेटा अपना आंसर नहीं देना है, आंसर नहीं देना है, प्लीज समझे बात को, आंसर ना दें। और आपको नजर आ जाएगा, मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने दे, सॉरी स्टेटमेंट आपको बताने दे। ठीक है, यदि ट्रक की चाल x है, ठीक है, ट्रक की चाल अगर x है तो बताओ बस की चाल कितनी होगी? बस की चाल ज्ञात करें, बस थोड़ा सा समय, उसके बाद आपको नजर आ जाएगा पोल। बस की चाल ज्ञात करें। ठीक है, बस की चाल ट्रक से 10 ज्यादा है। अगर ट्रक x की चाल पे चल रहा है तो बस कितनी स्पीड पे चल रही होगी? आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में।
पोल आपके लिए ऑन हो चुका है, जाए अपना आंसर वहां पर दे दे। अगर ऑप्शन नहीं दिख रही ढंग से तो जूम कर लेना, पर गलत मत करना, ठीक है। वेरी गुड। हैंड डाउन करके दोबारा से रेज करो। कुमुद ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। महेश ने आंसर दे दिया है, प्रिया ने आंसर दे दिया है, और एक और है ज्योति एंड खुशी। अभी तक के जितने बच्चों ने आंसर दिया है सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। जल्दबाजी और लापरवाही ना करें, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दी मुझे नहीं है, बस आप आंसर ठीक करने की कोशिश करें। तो एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया, कोई बात नहीं, ध्यान से आप देखें क्या इसका आंसर होना चाहिए था। अभी 2 बच्चों का गलत हो चुका है। तो जिनका आज की क्लास में क्वेश्चन गलत हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मैं आपके डाउट्स पूछूंगी, तो आपने मुझे अपने डाउट बताने हैं, ठीक है। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में 14 बच्चे हैं, और 10 में से 8 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, 9 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, 11 के आंसर आ चुके हैं, 14 बच्चे क्लास में हैं। फटाफट से आंसर करें बच्चों, वेरी गुड, काफी अच्छा आप सभी कर रहे हो। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 3 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, बाकी 9 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। तो अभी कर लेते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट, और फिर बढ़ाते हैं क्लास को आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन, जाएं अपना आंसर वहां पर दे दें। कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। करते हैं सॉल्व। क्यों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है? क्योंकि बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर ज्यादा है। तो पहले मैंने आपको क्या कहा, जिसका भी ऐसा इंग्लिश अल्फाबेट दिया होता है उसको लिख लिया करो, है ना। वैसे लिख के तो आपने मुश्किल ही किया होगा, आपने तो माइंड में कर लिया फटाफट से, पर आंसर ठीक था, वेरी गुड। ट्रक की चाल x बराबर है x, बस की चाल, बस की चाल ट्रक से, या मैं ट्रक की चाल आना था पर मैं सिर्फ यहाँ पे ट्रक लिख रही हूं, ट्रक से 10 अधिक, अधिक या फिर ज्यादा, ठीक है। ट्रक की चाल से 10 अधिक, ज्यादा की बात हो रही है तो क्या होगा, प्लस होगा, सभी को पता है। ट्रक की चाल x है तो x लिख लो, 10 अधिक मतलब जमा करना है, तो x + 10 हमारे पास आंसर यहाँ पर आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, जो कि बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अभी करते हैं हम एक आयत वाला क्वेश्चन, उसका एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे पोल में, फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। 10 मिनट है वैसे हमारे पास, देखते हैं 10 मिनट में खत्म होगा या नहीं। तो अगर इसका आंसर देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। तो चलते हैं फिर से पीछे, चलो। एक आयताकार बक्से की लंबाई उसकी चौड़ाई के चौगुने से 20 कम है। यदि चौड़ाई L है तो लंबाई ज्ञात करो। अभी हमने सिंपल क्वेश्चन पढ़े थे, उसमें सिंपल सा लिखा गया था, ज्यादा कुछ था नहीं। अब यहाँ पर कुछ ऐसा शब्द आ गया है चौगुना। ये चौगुना क्या होता है तो इसको देखते हैं। देखो, एक आपके पास आएगा 2 गुना, ठीक है, एक आएगा आपके पास तिगुना, एक आपके पास आएगा चौगुना। इनके ही नाम होते हैं दुगुना, तिगुना, चौगुना। उसके बाद कोई स्पेशल नाम नहीं होते, उसके बाद आ जाएगा 5 गुना, ठीक है, फिर आ जाएगा 6 गुना, बस। तो ये नाम होते हैं, आपको पता होना चाहिए। 2 गुना का मतलब कि उसमें 2 की गुणा करनी है, सिंपल, ठीक है। 2 गुना का मतलब कि 2 की गुणा करो, तिगुना का मतलब 3 की गुणा करो, और चौगुना का मतलब 4 की गुणा करो, सिंपल है बिल्कुल। 2 गुना मतलब 2 से गुणा करो, तिगुना मतलब 3 से गुणा करो, और चौगुना मतलब 4 से उसकी गुणा करो। ये सभी को समझ आ गया तो वाई टाइप करो फटाफट से। 5 गुना मतलब 5 की गुणा, 6 गुना मतलब 6 की गुणा, ठीक है। चलिए, तो अभी हमारे क्वेश्चन में जो शब्द यूज हुआ है वो है चौगुना। इसका मतलब हमने 4 से गुणा करना है। किसको गुणा करना है तो अभी देखेंगे हम। एक आयताकार बक्से की लंबाई उसकी चौड़ाई के चौगुने से 20 कम है। तो ये कम ज्यादा तो बाद की बात है। चौगुना किसका करने को बोल रहे हैं, ये इस चौड़ाई का, इस चौड़ाई का ये चौगुना करने को हमें कह रहे हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि चौड़ाई कितनी है ना। तो चौड़ाई भी दे के रखी है, चौड़ाई कहा हमें कि चौड़ाई तो आपकी L है। तो सबसे पहले लिख लो कि चौड़ाई कितनी है।
कि गुना चौगुना बात की बात है, पहले लिखो जो चीज गिवन है, बिल्कुल सिंपल, जो चीज दी गई है उसको लिख लिया करो। चौड़ाई दी है L, ठीक है। अब हमने क्या करना है, चौड़ाई का चौगुना, ठीक है। आपका आंसर ठीक है, जितने बच्चे आंसर लिख रहे हैं आंसर ठीक है, पर देखें कैसे इसका आंसर ये आया। तो इस चौड़ाई का चौगुना हमने करना है, तो यहां लिख लीजिए चौड़ाई का चौगुना। चौगुना मतलब कि इस चौड़ाई को 4 से गुणा करो, मतलब 4 गुणा में L, 4L कर दिया गुणा, चौगुना कर दिया इसका। अब इस चौगुने से, चौड़ाई से 20 कम नहीं है, बल्कि इस चौड़ाई का जब आपने 4 गुना किया उससे 20 कम है, तो लिख लो लंबाई, लंबाई बराबर है चौड़ाई के चौगुने से, चौड़ाई के चौगुने से 20 कम, ठीक है। चौड़ाई का चौगुने से 20 कम, ये हमने यहाँ पर लिखना है, तो लिखते हैं इसको, आगे सॉल्व भी करते हैं। चौड़ाई का चौगुना था 4L, इसमें से 20 कम मतलब -20, क्यों? क्योंकि कम का मतलब होता है माइनस करना। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है तो पूछे, फटाफट से पूछे। चौगुने का मतलब होता है 4 गुना, किसका 4 गुना करना था? तो चौड़ाई का 4 गुना करना था हमने, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि आयताकार बक्से की लंबाई उसके चौड़ाई के चौगुने से 20 कम है, और चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई हमें दिया था कि चौड़ाई हमारी L है, तो पहले हमने चौड़ाई लिख दी, फिर हमने चौड़ाई का चौगुना किया, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था, उसका चौगुना कर दिया। फिर उसके बाद हमने इस चौगुने में से 20 को माइनस किया, क्यों? क्योंकि लंबाई चौड़ाई के चौगुने से 20 कम थी, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए क्वेश्चन कीजिए फटाफट से बिना पोल के, उसके बाद पोल में क्वेश्चन करना है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, अगर आयत की लंबाई x मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा है, 1 मिनट। पर इसको सॉल्व करते हैं, आप इसको अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर जो उल्टी चीज हुई है कि आपको लंबाई की ही दोनों जगह वैल्यू दी है, 2x नहीं। देखो, आपको कहा गया है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगनी है। मैम पहले हम खुद सॉल्व करेंगे। हाँ, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर आपको आता है तो, नहीं आता तो यहाँ पे देखते हैं। हाँ, पहले आप सॉल्व कर लीजिए फटाफट से, 5 मिनट है हमारे पास। पोल का क्वेश्चन आज नहीं हो पाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, ठीक है। आयत की लंबाई है उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, इसको तो बाद में देखेंगे। पहले देखो कि किसकी वैल्यू दी है, तो आपको लंबाई की वैल्यू दी है, तो ऐसे लिख लो यहाँ पर कि लंबाई बराबर है x, ठीक है। और चौड़ाई बराबर है क्वेश्चन गलत है क्या? द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस एज इट्स ब्रेड्थ इफ द लेंथ इज x, फाइंड द, ठीक है। आप बताएं पहले इसका आंसर जो भी आपको आ रहा है। 2x तो शायद नहीं होगा। 2x ही आ रहा है मैम। लंबाई आपके पास x है और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी, तो हमें चौड़ाई नहीं दी है ना, वही तो यहाँ पे बात है कि चौड़ाई हमें गिवन ही नहीं है। इसकी जो लंबाई आएगी वो आएगी x/2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपको उल्टा पूछा गया है कि अगर लंबाई x है और चौड़ाई की दुगनी है तो इसका मतलब आपकी चौड़ाई x/2 होगी, तभी तो ये x आई। फिर से इसको समझते हैं। ये कह रहे हैं कि आपकी जो लंबाई है वो x है, ठीक है। ये चौड़ाई का क्या है? दुगना है। तो चौड़ाई हमें नहीं पता, चौड़ाई तो हमें पता ही नहीं कि कितनी है। लंबाई कैसे निकली? जब हमने चौड़ाई का दुगना किया। अगर आप कहें कि आपकी चौड़ाई 2x है तो 2x का आप दुगना करोगे तो आपका तो 4x आ जाएगा, लेकिन लंबाई तो सिर्फ x है, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा और हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे करें। तो अगर मैं चौड़ाई को x/2 मान लूं,
तो देखो अब इसका दुगुना करो, x बटा 2 का दुगुना करो, तो करो यहाँ पर गुना, तो 2 से 2 कट गया, आ गया हमारे पास x। ठीक है, इसका मतलब तब हमारी लंबाई यहाँ पर x आ चुकी है। तो इसका आंसर होना था x बटा में 2 या फिर 1 बटा 2x, जैसे कि आप लिख रहे हैं 1 बटा 2x भी इसका सही आंसर है, लेकिन इसका आंसर 2x नहीं होगा। 2x तो तब होता अगर आपको चौड़ाई की ही वैल्यू दी गई होती। तो 1 बटा 2 गुणा में x, ये आपकी चौड़ाई की वैल्यू आएगी, जिसको आप लिख सकते हैं x बटा में 2। हाँ ठीक है, इसको हम दोबारा करते हैं। देखो आपको बोला कि इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुनी है। तो पहले मैंने लंबाई को बराबर है लिख दिया चौड़ाई के, ठीक है, लंबाई को मैंने बराबर है लिख दिया चौड़ाई के, तो लंबाई जो है वो चौड़ाई की 2 गुनी है। अगर चौड़ाई, यहां पर मैं इसको लिख सकती हूँ 2 गुना, क्यों? क्योंकि चौड़ाई जो है वो इसकी दुगनी है। तो मतलब जब आप लंबाई को 2 से गुणा करोगे तभी तो वो चौड़ाई के बराबर आएगी। ये सभी को समझ आया मैंने यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि चौड़ाई तभी आएगी जब मैं लंबाई को 2 से गुणा करूं, जब मैं लंबाई का 2 गुना करूं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला है कि यहाँ पे इसकी मैम आप चौड़ाई चौड़ाई ज्ञात करें। हाँ, तो आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है ना, तो चौड़ाई अगर आप, चौड़ाई को अगर मैं ऐसे लिख रही हूं तो लंबाई उससे 2 गुना ज्यादा ही होगी। ठीक है, ऐसा ही कह रहे हैं, अगर चौड़ाई मैंने यहाँ लिखी है तो लंबाई हमेशा उससे 2 गुना ज्यादा होगी। तो अब देखते हैं इसको यहाँ पर सॉल्व करके, तो ये आ जाएगा 2 गुणा में x बराबर है चौड़ाई। मैम 2 से चौड़ाई गुना होगी, लंबाई नहीं। इकायत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, इकायत की लंबाई। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला कि लंबाई जो है वो, तो इससे ये 2 गुना होगा चौड़ाई से। फिर से इसको समझो, ये कह रहे हैं कि एक आयत की लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुनी है। मतलब अगर लंबाई आपकी 5 है तो चौड़ाई कितनी होगी? एक 5 गुणा 2 अगर चौड़ाई आपकी 5 है तो लंबाई कितनी होगी? 10। ठीक है, 10। क्योंकि लंबाई जो है वो 10। 2 गुना है। ठीक है, अगर आपकी चौड़ाई यहाँ पर 10 है तो लंबाई कितनी होगी? यहाँ पे बताएं लंबाई कितनी होगी, तो चौड़ाई 10 है तो 10 दूनी 20। 20। ठीक है, मतलब लंबाई डिपेंड कर रही है चौड़ाई पे। जैसे 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 चौड़ाई की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे लंबाई की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम कल फिर से करेंगे। जितने बच्चे, शायद अभी बच्चों ने क्लास को लेफ्ट भी कर लिया है तो फिर से करेंगे, अभी जितने बच्चे हैं वो सीख लें। तो यहाँ से आप चौड़ाई की वैल्यू निकाल लीजिए। चौड़ाई बराबर है, यहाँ पर 2 से गुणा हो रहा है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। ठीक है, यहाँ पर गुणा मैम हो रहा डिवाइड। था तो यहाँ पर आ जाएगा, तो आ जाएगा लंबाई बटे में 2, और चौड़ाई कितने के बराबर आ जाएगी? अगर लंबाई x है, दिया है हमें कि लंबाई x है, तो x अपॉन में 2। ठीक है, तो हाँ अब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो अभी जितने बच्चे क्लास में हैं उनको अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो बहुत अच्छे, नहीं समझ आया तो मुझसे दोबारा पूछें, और जिन्होंने क्लास को लेफ्ट कर लिया है इसको हम कल की अगली क्लास में दोबारा से एक बार समझेंगे, फिर पोल में क्वेश्चन इसका करेंगे। ठीक है, तो अभी किसी का डाउट है तो क्लास में बने रहे और मुझसे पूछें, कोई डाउट नहीं है तो क्लास को बच्चों आप लेफ्ट कर सकते हो। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय।